भैया जी दिवाली बिल्कुल सर पर है और बाजार का माहौल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रियलिटी शो चल रहा हो। सब कोई बस एक ही चीज पूछ रहा है कि आज गोल्ड का दाम कितने का है जी। दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड 1,30,000 पर 10 ग्राम तक पहुंच गया है और सिल्वर 1,89,000 पर किलो। अब भैया हर दिन नया रेट आ रहा है, नए रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। आदमी उठते ही सबसे पहले यही चेक कर रहा है कि आज गोल्ड का भाव कितना है भाई। और भैया ये 1,34,000 कुछ नहीं है, क्योंकि गोल्ड का दाम 1,70,000 होने वाला है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा बोल रहा है। अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ कैसे। तो भैया अगर समझना है तो वीडियो को रुक के देख लो, क्योंकि पैसा सिर्फ बढ़ेगा नहीं, मार्केट क्रैश भी होने वाला है। और वो कब होगा सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आज गोल्ड, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट तीनों एक साथ तेजी से ऊपर जा रहे हैं। अब ऐसा बहुत रेयर होता है कि ये तीनों एक साथ ऊपर जाएं, क्योंकि नॉर्मल डेज में अगर देखा जाए तो गोल्ड ऊपर तभी जाता है जब किसी देश की इकोनॉमी गिरी होती है। लेकिन अभी के टाइम में हमारे देश की इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल है और हमारा किसी देश के साथ झगड़ा भी नहीं है, फिर भी गोल्ड का प्राइस इतनी तेजी से ऊपर क्यों जा रहा है? इसका मतलब ये है कि कुछ तो झोल चल रहा है वर्ल्ड लेवल पर। देखो भैया, इसका सबसे बड़ा कारण है दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड खरीदना। 2023 से लेकर अब तक दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स 3500 मीट्रिक टन यानी कि 35 लाख किलो गोल्ड खरीद चुके हैं। और ये बाइंग रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। ये लोग हर साल 1000 मीट्रिक टन और ले जा रहे हैं, जबकि ये पूरा वर्ल्ड मिल के हर साल लगभग 3000 मीट्रिक टन गोल्ड निकालता है। इसका मतलब कि जितना गोल्ड निकलता है उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ये सेंट्रल बैंक्स वाले उठा ले जाते हैं। इसका मतलब मार्केट में गोल्ड का शॉर्टेज होता है। और तुम्हें पता है जब किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो उसका प्राइस आसमान छूता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ईटीएफ का ट्रेंड। अभी आजकल क्या हो गया है कि लोग फिजिकल गोल्ड कम और पेपर गोल्ड ज्यादा खरीद रहे हैं। अब ईटीएफ का मतलब ये होता है कि एक टिकट के जैसा होता है जिसके बदले में कंपनी रियल गोल्ड खरीदती है। बस इतना समझो। देखो आज के टाइम में ईटीएफ के पास 3600 मीट्रिक टन गोल्ड होल्ड पर है, जो कि 2022 के बाद सबसे बड़ा लेवल है। इसका मतलब कि डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी उसी के हिसाब से बढ़ता है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है वीक डॉलर का। इस साल डॉलर 10 से 12% गिर चुका है। यानी कि जब डॉलर डाउन होता है तो इंडिया जैसे देश में गोल्ड खरीदना कंपैरेटिवली सस्ता होता है, यानी कि कम रुपए में तुम ज्यादा गोल्ड ले सकते हो। लेकिन भैया असली मसाला तब शुरू होता है कि जब ये ग्लोबल पॉलिटिक्स एंटर करती है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, गाजा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट या फिर यूएस चाइना टैरिफ टेंशन। अब ये सब मिलके एक अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट कर देते हैं। जब दुनिया आपस में लड़ती है ना तो लोग चाहते हैं कि उनका पैसा सबसे सेफ जगह पर रखा हो, और वो सेफ जगह है गोल्ड। और ऊपर से ब्रिक्स जैसी कंट्रीज डॉलर का रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है। सेंट्रल बैंक ने बोल दिया कि डॉलर पर भरोसा कम करो, गोल्ड पर ज्यादा। और जब पूरे वर्ल्ड का ट्रस्ट किसी एक मेटल पर शिफ्ट हो जाए तो भैया उसका प्राइस तो रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा ही। देखो गोल्ड मैंने भी प्रेडिक्ट किया है कि 2026 तक गोल्ड $4,900 पर ओंस तक जा सकता है, मतलब रफली 1,52,000 पर 10 ग्राम ग्लोबल रेट। अब इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और अदर टैक्सेस मिला के 10 से 12% महंगा पड़ेगा, यानी कि फाइनल प्राइस इंडिया में 1,70,000 के आसपास हो, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि गोल्ड का प्राइस 1,70,000 को टच करने वाला है और अगले साल तक कर देगा। देखो दिवाली के सीजन में गोल्ड की खरीदारी अपने पीक पर होती है, क्योंकि दिवाली के बाद शादियों का सीजन स्टार्ट होता है और उसके बाद हर घर में डिमांड डबल हो जाता है, ट्रेडिशनल भी और इमोशनल भी। और जब किसी चीज की डिमांड इमोशनली और ट्रेडिशनली बढ़ता है तो भैया उसका प्राइस डांस करने लगता है। लेकिन एक्सपर्ट सुनील दत्त गोयल जी कह रहे हैं कि ये तेजी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। दिवाली के बाद गोल्ड के प्राइस में स्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि डिमांड के बाद हर मार्केट में एक कूल डाउन आता ही है। और उन्होंने एक जबरदस्त एग्जांपल दिया कि हंट ब्रदर्स ने 1980 में सिल्वर का दाम 1200 से बढ़ाकर 6000 तक पहुंचा दिया था और कुछ महीनों के बाद प्राइस 2000 पर गिर गया और अगले 5 साल तक वो हिला भी नहीं। मतलब मार्केट चाहे कितना भी साइन क्यों ना करे, लालच में आके पैसा इन्वेस्ट करना बेवकूफी है। तो भैया गोल्ड में इन्वेस्ट करना गलत नहीं है, बस दिवाली की इमोशंस में आके ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, क्योंकि मार्केट का सीजन फेस्टिव है लेकिन रिस्क हर टाइम रहता है। देखो एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ पेशेंस और प्लानिंग और भी जरूरी है, इसलिए सोच समझ के इन्वेस्ट करो। तो अब बोलो तुम्हारा क्या प्लान है? इस दिवाली गोल्ड लोगे, ईटीएफ लोगे या फिर वेट करोगे? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये मार्केट अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कि तुमको गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए या फिर सिल्वर में, कहाँ पर ग्रोथ ज्यादा है और कहाँ पर पैसा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।